यूपी की राजधानी से सटा हुआ सुल्तानपुर, जहां से आई एक घटना ने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। जहां चांदापुर कोतवाली क्षेत्र के कयामुद्दीनपुर गांव के रहने वाले 38 साल के महेश की अचानक हुई मौत ने सबको हैरान करके रख दिया। जब बीते बुधवार की शाम महेश घर से सामान लेने के लिए निकले थे, लेकिन महेश देर रात होने के बावजूद भी ना तो महेश सामान लेकर वापस लौटे और ना ही महेश का कुछ पता चला। परिवार वालों ने महेश की तलाश शुरू की, लेकिन महेश का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। फिर अगली सुबह जो मंजर सामने आया उसे देखकर हर कोई दहल गया। जहां गांव से सटे किंदीपुर बाजार के पास एक शराब ठेके के पीछे महेश का खून से लथपथ शव पड़ा था। महेश का गला बड़ी बुरी तरीके से रेता गया था। महेश का शरीर पूरी तरीके से खून में डूबा हुआ था। वो दृश्य इतना भयानक था कि जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो इस घटना से मानो पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तो वही लोगों की सूचना पर मौका या वारदात पर पुलिस पहुंचती है, जहां शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ परिवार भी हैरान था। परिवार का कहना था कि महेश का किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। यहाँ तक महेश की किसी से भी मामूली कहासुनी तक नहीं हुई। तो फिर आखिरकार महेश की हत्या किसने कर दी? पुलिस ने भी महेश की हत्या की जांच बड़ी ही बारीकी तरीके से शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल पा रहा था कि पुलिस हत्यारे तक पहुंच सके। पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो महेश के गांव से एक जानकारी पुलिस को और मिलती है, और वो जानकारी थी कि महेश की पत्नी का पास के ही किराना दुकान चलाने वाले व्यक्ति से अवैध संबंध थे। और यहीं से इस हत्या की गुत्थी सुलझने लगती है, जहां जानकारी में सामने आया कि हवस और नाजायज रिश्ते के चलते पत्नी पूजा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह खौफनाक साजिश रची थी। जहां घटना की रात महेश के घर से बाहर निकलते ही पूजा ने अपने प्रेमी को फ़ोन किया था और फिर दोनों ने ही मिलकर महेश को मौत के घाट उतार दिया। तो महेश की हत्या करने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट आए। लेकिन उससे भी हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जब सुबह खून से लथपथ महेश का शव मिला तो पत्नी पूजा भी चीख चीख कर रोने का नाटक कर रही थी। वो लोगों को दिखाने के लिए अपनी घड़ियाली आंसू बहा रही थी, जबकि उसका प्रेमी भी उस वक्त घटनास्थल पर और घर पर मौजूद था। लेकिन पुलिस की नज़रों ने महेश के दोनों हत्यारों को पहचान लिया था। जहां मृतक महेश के भाई गणेश ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूजा और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया।